माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी का एम एल कौशिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं अपने विचार व्यक्त उन प्रमुख बिंदुओं पर कर रहा हूँ जो बिंदु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य को लेकर के वो जीवन जीता है। इसी प्रकार से हर प्राणी का, हर जीव जंतु का, हर जीवधारी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य करता है। कार्य जो करता है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो अपने काम पर जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो काम पर जाएगा तो उस काम को पूरा करेगा। इसके साथ ही इनडायरेक्ट उसमें एक चीज छिपी हुई है, वो काम पर जाएगा तो पैसा अर्न करेगा। पैसे अर्न करने के बाद में उसके परिवार का खर्चा चलेगा, परिवार का भरण पोषण होगा। तो इसमें ये दो चीजें साथ साथ है। एक तो जो उसका मूल उद्देश्य है पैसा कमाना, साथ में जहाँ पर वो जा रहा है उस कार्य को भली भांति संपादित करना, भली भांति करना, ये उसका मूल उद्देश्य होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का हॉस्पिटल खोलना और पेशेंट्स को देखना, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला वो हॉस्पिटल खोलता है कि भाई मेरा जो जीवन है वो एक, मैंने जो डॉक्टर बना हूँ, MBBS या MS या MD बना हूँ, इसका एक मूल उद्देश्य है कि मैं अपना जीवन बहुत शान से जीऊँ और लोगों की सेवा करूं, लोगों के दुख दूर करूं। लेकिन इसके साथ में जो सबसे पहले जब हॉस्पिटल खोलता है तो डिफरेंट एंगल्स पर विचार करता है कि भाई हॉस्पिटल खोलने से मुझे कैसी इनकम होगी, क्या अर्निंग होगी। तो अर्निंग इनकम को सोचते हुए हॉस्पिटल खोलना, उसके बाद वो पेशेंट्स का इलाज करता है। जो उसका मूल उद्देश्य है वो इसलिए करता है कि उसके पेशेंट्स ठीक होंगे, ठीक होकर के उसकी यश कीर्ति वो समाज में फैलेगी और उसका नाम होगा तो और ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, तो ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे और अल्टीमेटली उसका एक उद्देश्य जो है वो ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इसीलिए किसान है, किसान अपने खेत में बीज बोता है कि उसकी पैदा होगी और पैदा होने के बाद में जो अन्न आएगा उससे पैसा आएगा, पैसे से घर के खर्चे चलेंगे, तो उसका भी मूल उद्देश्य है। अब जानवर हैं, विचरण करते हैं, उनको भूख लगती है तो उनका घास चरना या कहीं चारा खाना एक उद्देश्य है कि वो उनकी भूख शांत होगी। और चूंकि उनके पास और कोई काम नहीं है तो इसीलिए उनका भी उद्देश्य है। यहाँ पर एक शिक्षक वर्ग है, एक शिक्षक वर्ग में शिक्षक का भी उद्देश्य है। सबसे पहले शिक्षक का उद्देश्य होता है शिक्षा देना, लेकिन शिक्षा देने के साथ में एक उद्देश्य और उसका होता है कि उससे उसको अर्निंग होगी, उसको पैसा आएगा, उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी से उसके घर के खर्चे चलेंगे, सैलरी से घर के खर्चे चलेंगे। लेकिन वो जहाँ पर जो उसका वर्क प्लेस है, कहीं स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जाकर के जो पढ़ाएगा वो शिक्षक, तो उस शिक्षक के पढ़ाए हुए जो बालक हैं वो प्रगति करें, उन्नति करें, अच्छे रिजल्ट्स आए। अब यहाँ पर ये देखिए, अब दो तीन शब्द आएंगे। जैसे पहला जो शब्द है वो एक्चुअली जो पर्पज होता है, माने उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य जब सामने होता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है। तो वो कार्य क्यों करता है? वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करता है, आत्मसंतोष के लिए कार्य करता है। और आत्मसंतोष उसको जो मिलता है वो जब उस कार्य को करता है और भली प्रकार से कर रहा है तो उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद जब उसमें पूर्णता आती है, जब वो कार्य विधिवत संपन्न होता है, विधिवत पूर्ण हो जाता है, तो उस कार्य के पूर्ण होने पर उसको मेंटल पीस मिलती है, मेंटल पीस मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। ऐसी अच्छी शांति कार्य के विधिवत संपन्न होने पर जो मिलती है उससे उसको आत्मिक सुख मिलता है। यानी पहले संतोष, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, फिर मेंटल पीस है और फिर उससे उसको सुख मिलता है और वही सुख उसके जीवन का उद्देश्य हुआ करता है।
जीवन में व्यक्ति अगर सुखपूर्वक रहता है तो उसका जीवन बहुत ही शांत और बहुत व्यवस्थित हुआ करता है। इसके साथ में हमें एक चीज़ पर और विचार करना है कि इन सब चीज़ों को हम प्राप्त करते हुए और लास्ट में हमको क्या होता है। लास्ट में हमको व्यक्तित्व विकास होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे जैसे हम कार्य में दक्षता, कार्य में पूर्णता हम प्राप्त करते चले जाते हैं, कार्यों को पूर्ण करते हैं, तो उसमें हमको जो दक्षता मिलती है उसको कहते हैं परफेक्शन। और उसको परफेक्शन किससे मिलता है? एक्सपीरियंस से मिलता है, अनुभव से मिलता है। जितना हमारा वर्क प्लेस पर जितना वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, उससे हमको उतना ही परफेक्शन मिलता है। और परफेक्शन किसी चीज़ में होना ये सक्सेस का सिंबल होता है, ये सफलता की निशानी होती है। जिनको वर्क प्लेस पर परफेक्शन मिल गया तो इसका मतलब उनको सफलता मिल रही है, और बहुत ज़्यादा जब उसको परफेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा सफलता उसको मिल गई। और जिसको सफलता जीवन में मिल जाती है, सफलता मिलने के साथ में ही उसका नेम फेम बढ़ता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है, शोहरत बढ़ती है। और शोहरत प्रसिद्धि बढ़ने के साथ में और वो फिर अमरत्व की ओर चलता है, यानी उसका नाम वो हमेशा के लिए वो रेड लेटर्स में लिखा होता है। जैसे हमारे लीडर्स हैं, कहीं हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहीं हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कुछ किया, हमारे देशभक्त ने उन्होंने कुछ किया, तो उनका जो नाम है आज हम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य हुआ करता है। उस उद्देश्य पूर्ति के लिए उसकी वर्किंग, उसकी वर्शिप होती है। उसकी जो वर्किंग है वही तो पूजा है। ऐसा कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। जब व्यक्ति कार्य करता है तो वही उसकी पूजा है। और अगर हर व्यक्ति अपनी जो वर्क एज वर्शिप है उसमें तल्लीन हो जाता है, रत हो जाता है और उसमें परफेक्शन गेन करता है, तो ये लाइफ साइकिल में एक इनिशियल स्टेज से जाकर के और जो एक्सट्रीमिटी तक जाकर के वो उसको जो अमरत्व है वो मिलता है। इस रूप में भी मिलता है कि जब वो बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, और जब इन स्टेजेस से निकल करके और जब भगवान के पास में जाता है तो वहाँ पर वो क्लीन चिटेड होता है। और ईश्वर जब हिसाब मांगता है तो उन्हें हिसाब देता है कि भाई मैंने ये सेवा का कार्य किया है और मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का शोषण नहीं किया, और मैं जीवन में तमाम बुराइयों से दूर रहा, मुझ में अहंकार नहीं रहा, मुझ में गुस्सा नहीं रहा, मैंने दूसरों की बुराई नहीं की, मैं दूसरों के हित में कार्य करता रहा, समाज के हित में कार्य करता रहा, मैं देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करता रहा, और मैंने कुछ न कुछ समाज और देश को दिया। और ऐसा जब भाव व्यक्ति के अंदर होता है तो वो सफल जीवन होता है, उसका जीवन सफल होता है। ऐसे सफल जीवन की कामना हर व्यक्ति को जीवन में करनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि अल्टीमेटली इस तरह की जो वृत्ति जिसमें होती है उसके व्यक्तित्व का विकास स्वयं ही होता है। जो आंतरिक व्यक्तित्व है यानी उसमें अंदर जितने भी गुण हैं उनका विकास होता चला जाता है। वही व्यक्तित्व चूँकि उसको हर लोग पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो प्रसिद्धि प्राप्त हो जाता है। प्रसिद्धि जब उसकी इतनी हो जाती है तो सभी उसको सम्मान देते हैं, और जीवन में सम्मान प्राप्त करना एक सुख होता है, सुखद अनुभूति होता है। इस सुखद अनुभूति के लिए हम सभी को सकारात्मकता अपने जीवन में लानी चाहिए, नकारात्मकता का परित्याग करना चाहिए। नेगेटिविटी हमको डाउनफॉल की तरफ ले जाती है, पॉजिटिविटी हमको उत्तर उत्तर उन्नति की ओर ले जाती है, और हमारे व्यवहार, स्वभाव, हमारे जो वर्किंग है उनसे किसी को भी हानि ना पहुँचे, सभी को सुख पहुँचे, इस तरह का स्वभाव हमारा बने, और हम उस स्वभाव के कारण से दूसरों की सेवा करें और अपने को भी आत्मिक सुख और शांति प्रदान करें और नेम फेम गेन करें। तो मैं आज जो मैंने ये बातें कही हैं, निश्चित रूप से अगर इन पर गहन चिंतन मनन किया तो हम आज से ही अपने सन्मार्ग पर, सत पथ पर अग्रसर होंगे और जीवन में जो हमारा मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।